नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। अक्सर हम सभी के घरों में ये वाला चिमटा होता ही है। इससे मिठाई या फिर कोई भी चीज़ आप निकाल सकते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं। अक्सर जो बैचलर होते हैं उनके पास ये चीज़ें नहीं होती हैं, या हैं भी तो कहीं रख दिए हैं, मिल नहीं रही हैं। तो इसका बहुत अच्छा मैं आपके लिए जुगाड़ लेकर आई हूँ। तो इसके लिए लीजिए 2 फॉर्क, और फॉर्क को इस तरह से उल्टा कर लीजिए, और इधर ये जो कांटे वाला भाग है इधर हम लगा देंगे रबड़ बैंड। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर एकदम किनारी पर ऐसे लगा देंगे। अब ये लग गया। अब इस तरह से बन गया ये हमारा, ये देखिए चिमटा। इससे ज़्यादातर रसगुल्ला निकाला जाता है, तो इस तरह से आप इसको यूज में ला सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत आसानी से ऐसे उठा सकते हैं। टिप छोटी सी है लेकिन बहुत यूजफुल है। इसको आप भी आजमा कर देखें। नेक्स्ट टिप है जूना यानी कि तार वाले स्क्रबर को लेकर। इससे हम किसी भी तरह का बर्तन बहुत आसानी से साफ कर लेते हैं। दूध का जला हुआ, चावल का बना हुआ, या दाल या सब्जी, जो भी थोड़ा सा हार्ड बर्तन होता है, बहुत आसानी से इससे साफ हो जाता है। बर्तनों को साफ करते करते ये इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि इसको भी सफाई की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज मैं बताऊंगी कि इसको बहुत आसान तरीके से आप घर में ही कैसे साफ कर सकते हैं, जिससे इसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होगी और बर्तनों को भी बहुत अच्छे से ये साफ करेगा। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा गैस की तरफ। अब गैस कर लेंगे ऑन, और ये जूना हम इसके ऊपर रखेंगे। जूने का कलर रेड हो जाता है, लेकिन इससे परेशान नहीं होइएगा क्योंकि ये नहीं जलेगा, क्योंकि ये लोहे का या फिर स्टील का होता है। इसको हाथ से बिल्कुल ना छूइएगा क्योंकि काफ़ी गर्म है। तो इसको हम चिमटे से ही इस तरह से पटक कर साफ करेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसको हाथ से छूइए, उसके पहले हाथ से बिल्कुल ना टच कीजिएगा, क्योंकि स्टील या लोहे का होता है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्म हो जाता है। अब इसको इस तरह से मलते हुए जितनी भी गंदगी है सब निकाल देंगे। तो इस तरह से आप इस जूने को साफ कर सकते हैं, यानी कि तार वाले स्क्रबर को साफ कर सकते हैं। इससे आपका ये जूना काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और इससे बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ होगा। तो है ना कमाल का टिप। एक बार इसको आप भी अपना कर देखिए। कभी कभी मार्केट से ज़्यादा नींबू ले आते हैं तो उसको फ्रिज में रख देते हैं या घर में ही ऐसे रख देते हैं, तो रखने की वजह से वो सूख जाता है, उसमें रस बिल्कुल नहीं निकलता। या मार्केट से ही अक्सर ऐसा नींबू आता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जिसको कितना भी प्रेस कीजिए रस नहीं निकलता है, और रस निकलता भी है तो बहुत कम निकलता है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिससे नींबू किसी भी तरह का हो, रस उसमें से बहुत ज़्यादा निकलेगा और बहुत आसान तरीके से। तो किसी कटोरी में लीजिए गर्म पानी और इसमें नींबू डाल दीजिए। जितने भी नींबू की आपको ज़रूरत हो उतना डाल दीजिए, और करीब 5 मिनट तक इसको गर्म पानी में इसी तरह से रहने दीजिए। और अब 5 मिनट के बाद नींबू को निकालिए, कट कीजिए और इससे रस निचोड़िए। आप नॉर्मली जो नींबू से रस निकालते हैं उससे कहीं ज़्यादा रस इस तरह से निकलता है। अगर नींबू सूखा है तो भी रस बहुत ज़्यादा निकलता है। तो है ना बहुत आसान और कमाल की टिप। तो इसको आप जरूर आजमा कर देखिएगा। अब हमारी नेक्स्ट टिप भी नींबू से संबंधित है। जैसे कभी कभी नींबू खराब होने लगता है तो समझ में नहीं आता है कि इस नींबू का क्या करें। तो क्या कीजिए कि नींबू का सारा रस बाहर निकाल लीजिए, और रस बाहर निकालने के बाद जो इसका बीज है इसको छान कर हटा दीजिए, और या तो फिर बीज को ऐसे ही अलग कर दीजिए। अब लीजिए कोई आइस क्यूब ट्रे या फिर छोटी डिब्बी वगैरह भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉकलेट ट्रे ली हूँ और इसमें नींबू के रस को डाल दी हूँ। तो अब इस चॉकलेट ट्रे को मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ, जिससे ये नींबू का रस अच्छे से सेट हो जाए। तो रात भर के बाद हम देखेंगे नींबू का रस अच्छे से सेट हो गया है, लेमन क्यूब बन गया है। अब इसको ट्रे से बाहर निकाल लेंगे। क्यूब देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जिस शेप का चाहें आप उस शेप का इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे लेमन क्यूब को बाहर निकाल लिया है।
अब इसको किसी कंटेनर में या फिर जिपलॉक पॉलीथीन में भरकर आप रख लीजिए और इसको स्टोर कीजिए डीप फ्रीजर में। डीप फ्रीजर में स्टोर करेंगे तो इस लेमन क्यूब को आप 4 से 5 महीने स्टोर कर सकते हैं। जहां आपका नींबू तुरंत खराब होने वाला था, इसको फेंकना पड़ता, वहीं पर आप इस नींबू के रस को 4 से 5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। और जहां भी नींबू के रस का यूज हो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप नींबू के रस को पानी में डालकर पीना पसंद करते हैं तो एक क्यूब निकालिए और पानी में डालिए और पीजिए। तो ये टिप बहुत यूजफुल है, इससे आपके ढेर सारे पैसे तो बचेंगे ही और आपका समय भी बचेगा। तो इस टिप को आप भी अपना सकते हैं। हम सभी के घरों में छोटे बच्चे तो रहते ही हैं और छोटे बच्चों को सॉस बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो जब भी हम उनको टिफिन बॉक्स देते हैं या घर में ही कुछ खाने के लिए देते हैं तो सॉस जरूर लेते हैं। और कभी कभी सॉस ज्यादा हो जाता है या फिर उनका मन नहीं होता है खाने के लिए तो छोड़ देते हैं। फिर इस सॉस को हम वापस से बॉटल में तो डाल नहीं सकते हैं, तो मजबूरी में या तो फेंकना पड़ता है या हमें ही खाना पड़ता है। तो इसके लिए आज मैं बहुत अच्छा टिप लेकर आई हूँ। जब भी आपके बच्चे सॉस छोड़ दें या कभी कभी बड़े भी छोड़ देते हैं तो इस तरह से बॉटल से निकला हुआ सॉस अगर आपके पास रखा हुआ है तो इस तरह आप अपने घर के चाकू, पीलर और ग्रेटर बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। आपका पुराना चाकू, ग्रेटर या फिर पीलर बिल्कुल नए जैसा चमक जाएगा। हम लेडीज के पास ढेर सारी साड़ियाँ और ढेर सारे सलवार सूट भी होते हैं। तो साड़ियों को हम क्या करते हैं, तह लगाकर एक के ऊपर एक रख देते हैं। तो अगर एक भी साड़ी हमें अलमीरा से निकालनी पड़ी तो एक खींचते हैं और सारी साड़ियाँ गिर जाती हैं। फिर से सबको तह लगाने का मतलब बहुत झंझट का काम। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती हैं जिसको तह करने में बहुत दिक्कत होती है, जल्दी से तह ही नहीं होती हैं। तो आज मैं बहुत आसान और बहुत छोटी सी टिप आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे आप साड़ियों को एक साथ रखिए या अलग अलग रखिए, साड़ियाँ खुलेंगी नहीं। अगर आप एक साड़ी खींच रही हैं तो एक ही साड़ी निकलेगी और किसी कारण से अगर साड़ियाँ गिर गई तो वो बिखरेंगी नहीं। तो इसके लिए इस तरह से लंबे में साड़ी को पहले तह कर लेंगे, जैसे हम करते हैं। इस तरह से यहाँ पर फोल्ड लगा लेंगे, ऐसे कर लेंगे और इधर ही इतना रखेंगे, ये देखिए। तो इसको क्या करेंगे, एक भाग ऐसे लेंगे साड़ी का, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, और इसमें इसको ऐसे डाल देंगे, अच्छे से बराबर कर देंगे जिससे इसमें सिलवट ना पड़े। तो ये देखिए, इस तरह से एक के ऊपर एक करके अगर आप साड़ियाँ रखेंगी तो साड़ियाँ गिर भी जा रही हैं तो भी नहीं खुलेंगी, क्योंकि इसके अंदर ये पैक हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप अलमीरा में एक के ऊपर एक करके साड़ियाँ रखिए और जिस भी साड़ी की ज़रूरत हो इस तरह से करके निकाल लीजिए, बाकी साड़ियाँ आपकी नहीं खुलेंगी। टिप छोटी सी है लेकिन हर लेडीज़ के लिए बहुत यूजफुल है। तो आपको ये टिप पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप अगर इनको और छोटे में तह करना चाहती हैं, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि बस छोटा सा पैकेट जैसा बन जाए, तो इस तरह से साड़ियों को पहले तह कर लीजिए, जैसे हम हैंगर में लगाते हैं ना, उस तरह से तह कर लीजिए और नीचे के भाग को ऐसे आधे पर रखिए, ऐसे आधे पर रखिए और इस वाले भाग को लीजिए, इसके अंदर ऐसे डाल दीजिए। तो ये देखिए, इस तरह से आपकी साड़ियाँ और कम जगह में तह हो जाएंगी और ये फैली भी नहीं रहेंगी। तो आप अगर थोड़ा ज़्यादा फोल्ड करना चाहती हैं तो इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, और थोड़ा बड़े में फोल्ड करना चाहती हैं तो जो टिप मैं पहले बताई हूँ उस तरह से कर लीजिए। दोनों ही बहुत अच्छी टिप है। इस तरह से कम जगह में आप ढेर सारी साड़ियाँ रख सकती हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें।